हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में है। आप जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी के नाम से, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जो भी आपके एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूपी पीजीटी है, DSSB है, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जैसा कि आप नाम से ही समझ जाएंगे कि हम इसमें बात करेंगे सी फ्लोर के बारे में। अब देखिए, सी फ्लोर के बारे में अभी तक हमने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ थोड़ा सा आइडिया मैं बता दूंगा कि यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये दी किसने थी। तो ये दी गई थी आपकी एच हैरी हैस के द्वारा इन 1960। देखो, ईयर भी इम्पोर्टेंट है और नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आएंगे तो वो डायरेक्टली नेम से पूछ लेता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी। तो हैरी हैस ने कब दी थी? 1960 में दी थी। ठीक है। अब देखो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हम समझने से पहले एक थ्योरी और थोड़ा सा हम समझेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, इसी के जस्ट बात, क्योंकि ये लिंक है एक दूसरे से। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी लिंक है किससे? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से। तो हम बात करेंगे कि कन्वेक्शनल करंट होती क्या है। तो पहले हम बात करेंगे कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दी थी। वो आर्थर होम्स ने दी थी। कब दी थी? 1930 में दी थी। ठीक है। अब देखो, इन्होंने कहा था कि एक पॉसिबिलिटी है किसकी? कन्वेक्शनल करंट की। किसमें? मेंटल में। तो कल मैंने बताया था कि इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा दिया था कि अर्थ में आपकी 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। और इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो आपका यूज होने वाला है लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिससे कि अब आपको इसमें दिक्कत ना हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें। इंटीरियर ऑफ द अर्थ वही इसका बेसिक है, बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम देखिए, अब बेसिकली कन्वेक्शनल करंट होती क्या है। तो देखो, कन्वेक्शनल करंट कैसे बनती हैं आप इस डायग्राम में इससे समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो मेंटल का जो अपर मेंटल वाला पार्ट होता है वो जो है अपर मेंटल, और जो लोअर मेंटल, तो क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला करके जो 100 किलोमीटर तक का भाग होता है उसको तो हम कह देते हैं आपका लिथोस्फीयर। क्या कह देते हैं? लिथोस्फीयर कह देते हैं। और थोड़ा सा पार्ट अपर मेंटल का और लोअर मेंटल का जो भाग होता है उसको हम कह देते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, ये मैंने कल आपको बता दिया है। तो देखो, जो एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट होता है वो पूरा किस फॉर्म में होता है? मैग्मा की फॉर्म में होता है। यानी जो किस में होता है? एस्थेनोस्फीयर मेंटल में पाया जाता है। बेसिकली जो लोअर मेंटल वाला भाग होता है, ठीक है, वो आपका किस में होता है? मैग्मा के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये मेंटल है, दिख रहा है आपको, ये मेंटल है। और इस मेंटल में आप ये देखोगे कि इसको हमने ऑरेंज कलर से दिखाया है। तो ऑरेंज कलर का मतलब ये है कि ये किस फॉर्म में है? ये मैग्मा के फॉर्म में है। ठीक है, ये मॉल्टन फॉर्म में है। अब ये मैग्मा के फॉर्म में है तो होगा क्या? देखो, कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो उस पर उसका जो दाब होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ता है। जब ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जब दाब बढ़ेगा, कोई चीज़, जैसे मान लो आप एक बर्तन है, बर्तन में मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो पानी गर्म कर रहे हो, ऊपर से आपने क्या लगा दी? यहाँ पे प्लेट लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे प्लेट लगा दी। अब यहाँ से आप क्या क्या कर रहे हो? पानी गर्म कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपने हीट दी इसको, तो आपने यहाँ पे पानी गर्म किया। ठीक है, अब इस पानी को जब गर्म करोगे तो कुछ टाइम बाद ये देखते हो कि इसमें से स्टीम बन जाती है, भाप बन जाती है। तो भाप जब बनती है तो भाप क्या करेगी? जो हमारा बर्तन होता है उसकी प्लेट को ऊपर की तरफ धक्का लगाती है। ठीक है, प्लेट को ऊपर की तरफ धक्का लगाती है। जैसे जैसे आपने देखा होगा, जो कुकर होता है, कुकर होता है, कुकर में आप देखते होगे कि कुकर में सीटी क्यों आती है? सीटी आती है जिससे कि जब भाप का प्रेशर जब बनता है तब जो है सीटी जो है ऊपर की तरफ बजती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अंदर से जब प्रेशर लगा, प्रेशर क्यों लगा? क्योंकि हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, है ना।
टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो प्रेशर लगा। तो जब हमने तापमान बढ़ाया तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे ही क्या होता है, जब अंदर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो मैग्मा ऊपर की तरफ फ्लो होता है। जब ऊपर की तरफ फ्लो होता है तो यहाँ पे क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्रस्ट हमारी, ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट है, ठीक है, ठोस पार्ट है, ये क्रस्ट है। अब क्रस्ट होने की वजह से ये क्या होता है, मैग्मा ऊपर की तरफ ना जा करके इधर की तरफ मुड़ जाता है, ये मुड़ गया, ठीक है, ये मुड़ गया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से मुड़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, ये इस साइड में मुड़ गया, ठीक है, इस साइड में बेंड हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जाता है, जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है तो हम इसको कहते हैं, इसको हम कह देते हैं अपर लिम्ब। क्या कहते हैं, अपर लिम्ब। अभी देखो ये वर्ड आएगा, ध्यान रखना, आगे मैं जब समझाऊंगा थ्योरी को तो इसका यूज़ करूँगा। अपर लिम्ब मतलब जब मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ जो एक धारा बनती है उसको हम कह देते हैं अपर लिम्ब। और देखो ये यहाँ से ऊपर गई तो नीचे भी आ रही है, तो इसको हम कह देते हैं लोअर लिम्ब। क्या कह देते हैं, लोअर लिम्ब। ऊपर की तरफ जा रही है उसको हमने कह दिया अपर लिम्ब, जो नीचे की तरफ आ रही है उसको हमने कह दिया लोअर लिम्ब, ठीक है, इतनी बात समझो। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो धाराएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, धारा करंट, मतलब करंट को हम हिंदी में धारा कहते हैं। अब ये करंट बन गई है यहाँ पे, ठीक है, करंट किसकी बन गई है, मैग्मा की करंट बन गई है। अब इसी में जो करंट जो होती है ये इसका एक साइकिल फॉलो करती हैं। ये देखो यहाँ पे ऊपर गई, फिर नीचे आई, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ऊपर गई, ठीक है, फिर ये नीचे आई, ऐसे देखो यहाँ से ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, ठीक है। तो एक तरीके से साइकिल बन गई। अब ये साइकिल बन गई तो इन्हीं को हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट। और ये कहाँ पाई जाती है, मैग्मा में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसी से आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी इसी से क्लियर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वेक्शन करंट होती क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि सर कन्वेक्शनल करंट बनती क्यों है, कैसे बनती है। तो कन्वेक्शनल करंट जो है वो आपके रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनती है, ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द मेंटल 100 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर। मैंने क्या बताया था, मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप देखोगे 100 किलोमीटर तक तो आपका लिथोस्फीयर पाया जाता है, जैसे हम कहते हैं क्रस्ट कह देते हैं, और 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल पाया जाता है। और इसी मेंटल जो होता है ये मैग्मा के फॉर्म में होता है, इसी के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती हैं। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होंगे तो वही क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इन द मेंटल 100 to 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस सीक्स अ पाथ टू एस्केप एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। अभी क्या होगा, मैंने वही बताया था कि यहाँ पे जो करंट होती है ऊपर की तरफ जाती हैं, जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो उन्हें जब कोई पाथ नहीं मिलता बाहर निकलने का तो वो मुड़ जाती हैं। तो यही हमारा क्या बन जाता है, एक कन्वेक्शन करंट का फॉर्म रूप ले लेती हैं। द राइजिंग लिम्ब, देखो यहाँ पे दिख रहा है, द राइजिंग लिम्ब ऑफ दीज करंट मीट ओशियनिक रिजेज आर फॉर्म। अब देखो राइजिंग लिम्ब, यहाँ ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको हम कहते हैं राइजिंग लिम्ब या अपर लिम्ब, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको राइजिंग लिम्ब कहा। राइजिंग लिम्ब जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो जब मैग्मा एकदम से बाहर निकल जाता है, मैग्मा जब क्रस्ट को तोड़ के बाहर आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिज का फॉर्म होता है। रिजिस क्या होती है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और ऑन द स्लीप फ्लोर ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट। अब देखो लिथोस्फीयर प्लेट का डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। वेन एवर द फॉलिंग लिम्स मीट ट्रेंचेज आर फॉर्म। जब फॉलिंग लिम्स मिलती हैं तो यहाँ पे क्या बनती है, ट्रेंचेज बन जाती हैं, ट्रेंचेज बन जाती हैं, ठीक है। तो समझ में आया, अपर लिम्ब जब मिलेंगी तो रिजिस बनेगी, और जब फॉलिंग लिम्ब मिलेंगी तो क्या बनेंगे, ट्रेंचेज बनेंगे। ट्रेंचेज क्या होती हैं, रिजिस क्या होती है, हम आगे बात करेंगे। तो रिजिस का बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये यहाँ पे अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, और इसके अंदर, चलो इसी में हम ले लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा रब कर लेते हैं और इसी में हम समझेंगे। तो इसमें समझो, देखो यहाँ पर अगर जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा करके जब इससे मैग्मा बाहर आ जाएगा तो इस तरीके से ये मैग्मा इस तरीके से फैल जाएगा। जब ये इस तरीके से फैल जाएगा तो यहाँ पे आकर के जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे एक तरीके से रिज, मतलब हम कह सकते हैं
एक माउंटेन बन जाता है, ठीक है, माउंटेन बन जाता है। उसी माउंटेन को हम क्या कह देते हैं, रिज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रिज कह देते हैं। जब मैग्मा बाहर आकर के सूख जाता है, ठंडा होकर सूख जाता है, जम जाता है, तो ये कठोर रूप धारण कर लेता है। जब कठोर रूप धारण कर लेता है तो इसी को हम क्या कह देते हैं, रिज कह देते हैं, ठीक है। और ट्रेंचेज क्या होती है, ट्रेंचेज क्या होती है, जैसे मान लो जब दो प्लेटों का क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। जब दो प्लेट कन्वर्ज करती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, समुद्र के अंदर ही बहुत गहरी एक खाई बन जाती है। उस खाई को हम क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कह देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द मैग्मा इन द मेंटल। देखो मैंने वही बताया था। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पर मान के चलिए, देखो एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे कि अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जब स्पेस नहीं मिलेगा तो ये इससे फ्रिक्शन रगड़ खा करके, किससे रगड़ खा करके, क्रस्ट से रगड़ खा करके, ये जो सरफेस दिख रही है इससे रगड़ खा करके ये क्या करेगा, इधर उधर फैलेगा। जब इधर उधर फैलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में एक एक फोर्स तो इस तरफ लगेगा और एक फोर्स इस तरफ लगेगा। तो दोनों की जो परतें हैं, जो हमारा लिथोस्फीयर है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे। यानी एक जो यहाँ पे क्रस्ट थी वो इस तरफ मूव हो जाएगी और एक क्रस्ट जो है वो इस तरफ मूव हो जाएगी, इस तरफ, और बीच में से लावा निकलेगा। लावा निकल के इधर उधर फैल जाएगा। और जैसे आपकी मिड अटलांटिक रिज बनी है ना अटलांटिक ओशियन में, वो इसी के कारण बनी है। हम आगे बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसके बारे में डिटेल से। फिलहाल आपने बस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का मतलब क्या है आपको ये समझना है कि व्हाट इज कन्वेक्शनल करंट एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ द कन्वेक्शनल करंट। तो लिथोस्फेरिक प्लेट मैंने आपको बता चुका हूँ। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है, जो क्रस्ट और जो अपर मेंटल का पार्ट होता है 100 किलोमीटर से, ठीक है, क्रस्ट से लेकर के अंदर 100 किलोमीटर तक का पार्ट होता है वो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। और लिथोस्फीयर मैग्मा के ऊपर मूव करता है। मूव कराता कौन है, कन्वेक्शन करंट मूव कराती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें इस थ्योरी में बस आपको ध्यान रखना है, ये थ्योरी बस क्या है, एक तरीके से माइंड में रखिए। इसमें क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम जो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ इसमें ये थ्योरी कब दी गई थी, 1930 में दी गई थी। और किसने दी थी, ये दी थी आपकी आर्थर होम्स ने, आर्थर होम्स ने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है बस, ये इसमें यही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, अब एक अगला टॉपिक जो आता है पैलियोमैग्नेटिज्म। तो वैसे तो पैलियोमैग्नेटिज्म जो है एक अलग से ही पढ़ाने लायक टॉपिक है, और इसका वीडियो मैं आपको एक अलग से लेकर के आऊँगा डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम पैलियोमैग्नेटिज्म को स्किप करते हैं, इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, और हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, ये लिंक है किससे, ये लिंक है आपकी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से। तो यहाँ पे देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज ए प्रोसेस दैट अकर्स एट मिड ओशियनिक रिजेज। और व्हाट इज मिड ओशियनिक रिजेज, मिड ओशियनिक रिजेज इज फाउंड इन द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में मिड ओशियन रिजेज पाई जाती है, वेयर न्यू ओशियन क्रस्ट इज फॉर्म थ्रू द वोल्केनिक एक्टिविटी एंड ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द रिज। अब देखो यहाँ पर मान के चलिए, मैंने वही बताया था कि यहाँ पे क्या है, देखो ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट है और ये भी ओशियनिक क्रस्ट। ओशियन क्रस्ट मतलब ओशियन के अंदर की ज़मीन, उसको हम ओशियनिक क्रस्ट कह रहे हैं। अब यहाँ से मैग्मा जा रहा है ऊपर की तरफ, जैसे कि हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी में देखा था, मैग्मा जाएगा तो इस तरफ भी आएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा। तो होगा क्या, इस इन दोनों क्रस्ट में एक क्रस्ट जाएगी इस तरफ और एक क्रस्ट जाएगी इस तरफ, और बीच में से मैग्मा इसको फाड़ करके बाहर निकलेगा, और मैग्मा इस तरीके से इसके चारों तरफ फैल जाएगा। बाहर आएगा तो पानी के कांटेक्ट में आएगा, जब पानी के कांटेक्ट में आएगा यानी वाटर कांटेक्ट में आएगा तो ये ठंडा रूप धारण कर लेगा और यहाँ पर एक पर्वत बन जाएगा जिसको हम कह देंगे मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो द आइडिया दैट द सी फ्लोर सेल्फ मूव्स एंड कैरीज द कॉन्टिनेंट विद इट एज इट एक्सपेंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस वाज प्रपोज बाई हैरी हेस। मतलब थ्योरी इस थ्योरी किसने दिया था, इस थ्योरी को दिया था आपके हैरी हेस ने दिया, ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इन द मेंटल 100 to 200 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस सीक्स अ पाथ टू एस्केप टू गिव राइज टू ए फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब यही कह रहा है कि जो मेंटल में जो आपका मैग्मा होता है उसमें कन्वेक्शन करंट फॉर्म होती है। कन्वेक्शन करंट जब फॉर्म होती हैं तो ऊपर की तरफ निकलना चाहती हैं। जब उनको एक रास्ता मिल जाता है तो वो एकदम एक कह सकते हो कि ज्वालामुखी के रूप में आकर के फटती हैं और मैग्मा
मैग्मा जो है फैल जाता है, जब फैल करके जब पानी के कांटेक्ट में आता है, ठंडा हो जाता है, तो वही हमारी क्या बन जाती है, मिड ओशनिक रिजेस बन जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वही चीज़ देखो बिल्कुल सेम है। राइजिंग लिम्स ऑफ द करंट मीट्स जो है ओशियनिक रिजेस आर फॉर्म्ड, और फॉलिंग लिम्स मिलती है तो टेंचेज आर फॉर्म्ड। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपकी क्या बनी है, और इसी तरीके से आपकी बनी है मिड ओशियनिक रिजेस। इससे क्या होता है, द न्यू ओशियन फ्लोर कंटिन्यूअली एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इससे क्या होता है कि अब जैसे मान लो यहाँ पे हम देखेंगे, ये है देखो, इस अगर डायग्राम में आप देख रहे हो तो ये जो आपकी बनी है, ये वाली, ये जो आपकी बनी है, ये जो लाइन बनी है, ये हमारी है, इसको हम कहते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। ठीक है, मिड ओशियनिक रिजेस। ठीक है, ये भी आपकी मिड ओशियनिक रिजेस है। ठीक है, ये जितनी आपको दिख रही हैं ये आपकी मिड ओशियनिक रिजेस है, और जो अटलांटिक ओशन में बनती है उसको हम कह देते हैं मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, तो ये आपकी जो बनी हुई है, ये किस में बनी हुई है, ये अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है, और इसमें देखो बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में निकलती हुई आ रही है, यानी अटलांटिक ओशन को बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है ये। तो इसको हम कहते हैं मिड, क्योंकि मिड में से जा रही है इसलिए मिड कह दिया, और अटलांटिक मतलब अटलांटिक ओशन में है, रिज मतलब रिज है। ठीक है, तो मिड अटलांटिक रिज हमने इसको कह दिया। अब देखो ये बनती किससे है, तो ये आपकी बनती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। किससे बनती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब क्या होता है, मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब एक प्लेट, ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में जो गैप बनेगा, इस गैप में से मैग्मा जो बाहर आएगा, और मैग्मा जब बाहर आएगा तो देखो मैग्मा पूरा यहाँ से बाहर आया है, देखो ये मैग्मा इस तरीके से बाहर आ रहा है, इस तरीके से बाहर आया है। तो इस तरीके से जब बाहर आता है तो होता क्या है, यहाँ पे एक तरीके से पर्वत बन जाता है और माउंटेन फॉर्म हो जाता है, उसी को हम रिज कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे दो प्लेट हैं आपकी, कौन कौन सी प्लेट हैं यहाँ पर, जो है डाइवर्जन, एक तो यूरेशियन प्लेट है इस तरफ जा रही है, और एक नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, और ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे मैग्मा निकल के आ रहा है, तो बीच में ये एक तरीके से रिज बन रही है। ऐसे यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, और साउथ अमेरिकन प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या बन रही है, रिज बन रही है। तो इसी को हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। और ऐसे ही जो है होता क्या है, ये लगातार बनती रहती है। तो होता क्या है, सी फ्लोर यहाँ पे क्या होता है, न्यू ओशन फ्लोर बनता जाता है, क्योंकि अंदर से नया नया मैग्मा बाहर निकलता है और ऐसे फैलता जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कहते हैं हम न्यू ओशन फ्लोर कंटिन्यूली एडेड, मतलब मैग्मा कंटिन्यूली बाहर निकल रहा है, तो नया ओशन फ्लोर बार बार बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एविडेंस क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के। तो एविडेंस के बारे में बात करें, क्या प्रमाण है, तो एविडेंस फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल। मोल्टन मटेरियल जो निकल रहा है कहाँ से, जो ओशन के अंदर बिल्कुल नया है, उसकी हमने एज की जांच की तो बिल्कुल नया है। तो कहने का मतलब देखो, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक चीज़ हम समझेंगे कि मान के चलो कि ये आपकी मिड अटलांटिक रिज है या मिड ओशियनिक रिज है, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर आपका जो मैग्मा निकला, ये मैग्मा होगा नया, ये वाला मैग्मा कैसा होगा, नया होगा। और अब देखो जैसे अब क्या होगा, जब जैसे ये निकलता जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या कि अब मान के चलो कि ये मैग्मा इस तरीके से निकला हुआ है। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद, मतलब 1000 वर्ष बाद फिर अगेन एक मैग्मा निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला मैग्मा जो है, ये वाली सरफेस जो है इधर की तरफ पहुंच जाएगी, क्योंकि ये जो है आपकी, ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। अभी निकला तो अभी इस तरीके से फैल गया। अब क्या होगा, प्लेट के बीच में फिर से थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया। अब ये वाला जो मैग्मा था, अब ये इस तरफ आ गया। ठीक है, ये वाला जो मैग्मा था, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखिए, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से मैग्मा निकला, इस तरीके से निकला। ठीक है, या एक पहली यहाँ पे रिज बना दी। ठीक है, कुछ 1000 साल बाद प्लेट थोड़ी सी और आगे बढ़ गई, तो हुआ क्या, अब ये वाला जो मैग्मा था वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, वो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से फिर नया निकलेगा यहाँ से। ठीक है, फिर नया निकला।
अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखा गया कि ये तो आपका, अब इसको चेक करोगे, इसकी एज तो पुरानी होगी और इसकी एज जो होगी वो नई होगी। अगेन फिर जो है प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, तो फिर से देखोगे तो ये सबसे पुराना होगा, ये थोड़ा नया होगा, ठीक है, और ये बिल्कुल नया होगा। इस तरीके से निकलता रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एविडेंस फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल, इससे ये होता है कि हमने देखा ये है सबसे पुराना, ये है थोड़ा सा नया, और ये है बिल्कुल नया। तो कहने का मतलब ये है कि मोल्टन मेटल ये बता रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, सी फ्लोर की स्प्रेडिंग हो रही है, जिससे कि यहाँ पे कई एज की, मतलब कई एज का मतलब है कई डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की हमें रॉक्स मिल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर की चट्टानें मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। एविडेंस फ्रॉम मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, अब देखो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स समझने के लिए हमें समझना होगा पैलियोमैग्नेटिज्म, और पैलियोमैग्नेटिज्म जो होगा वो हम इसकी कल इसके बारे में बात करेंगे। पूरा एक अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट टॉपिक होता है, बहुत से लोग पढ़ाते भी नहीं है इसको, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। और पैलियोमैग्नेटिज्म के हम समझेंगे कि इसके ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, हमारे अर्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा एविडेंस हो गया पैलियो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, या इसको हम कह सकते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। तीसरा है एविडेंस फ्रॉम ड्रिलिंग सैंपल्स, अब ड्रिलिंग सैंपल्स मतलब ड्रिल करके कुछ सैंपल्स निकाले जाएं, ठीक है। फिर है सबडक्शन, सबडक्शन जोन, सबडक्शन के बारे में भी हम जो है बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में स्पेशली, ठीक है। फिर है डीप ओशनिक ट्रेंच, डीप ओशनिक ट्रेंच से भी पता पड़ता है कि जो है हमारे सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। तो कुछ टॉपिक हैं जैसे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के बारे में, सबडक्शन के बारे में, डीप ओशनिक ट्रेंच के बारे में हम ये बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में डिटेल से, ठीक है। तो एविडेंस आप याद कर लो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द विच ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एविडेंस इज रिलेटेड टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो मोल्टन मटेरियल है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स है, ड्रिलिंग सैंपल है, सबडक्शन है, डीप ओशनिक ट्रेंच है, ये सब रिलेटेड है किससे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से, ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने सब आपको बता ही दिया है, मोल्टन मटेरियल, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, इसके बारे में बात करेंगे पैलियोमैग्नेटिज्म में, और ड्रिलिंग सैंपल से बता ही दिया है। सबडक्शन के बारे में इसमें हम बात करेंगे, किसके बारे में, हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, इसके बारे में, ठीक है। और डीप ओशनिक ट्रेंच के बारे में भी हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, ठीक, तब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज अलोंग द मिड ओशनिक रिजेज। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ कि जो मिड ओशनिक रिजेज होती है वहाँ पर आपको अर्थक्वेक और वोल्केनोज बहुत मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो जो एरिया होता है, जैसे दो प्लेट हैं, ये जो एरिया होता है इनके बीच का, ये इस तरह मूव कर रही है, तो यहाँ से जो मैग्मा आता है बाहर निकल करके, तो मैग्मा ये थोड़ी ना कि हल्के हल्के निकलता है, मैग्मा तो बहुत स्पीड से निकलता है, तो एक तरीके से वॉल्केनो का रूप ले लेता है। तो इसके आसपास जो है आपको वॉल्केनोज मिलेंगे, और अर्थक्वेक भी, जब वॉल्केनोज है तो अर्थक्वेक भी मिलते हैं इसके आसपास के एरिया में। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑन द सी फ्लोर इज 9.4 डिग्री सेल्सियस पर 300 मीटर, मतलब आप जो है 300 मीटर की गहराई में जाओगे तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो 9.4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। बट नियर द रिजेस इट बिकम्स हायर, इंडिकेटिंग एन अनवेलिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द मेंटल। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो 9.4 डिग्री सेल्सियस मिलता है, लेकिन अगर मिड ओशनिक रीजन के पास जाओगे तो ये हायर मिलेगा, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि मैग्मा बाहर आता होता है, क्योंकि और मैग्मा बहुत गर्म होता है, जब मैग्मा गर्म होता है तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक। इसके बाद हम बात करें, डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन एंड अदर ओशन आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन्स, दिस इंडिकेट दैट सी फ्लोर हैज़ वाइडेंड विद टाइम। तो आप ये देखोगे कि डॉट्स हैं किसमें, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अटलांटिक ओशन एंड अदर ओशंस जो हैं पैरेलल होंगे कोस्ट लाइन के। तो जो भी डॉट्स हैं, डॉट्स मतलब जो आपके मैग्मा जो फैल रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है, पैरेलल है किसके, कोस्ट लाइन के पैरेलल है। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हम ये कह सकते हैं कि जो सी फ्लोर है वो हमारा वाइडेंट हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है। और अर्थक्वेक के बारे में बता ही चुके हैं, अर्थक्वेक आपको वहाँ पे आसपास के एरिया में मिल जाते हैं, ठीक। तो ये मैं डायग्राम आपको बता ही चुका हूँ, ये आपकी मिड ओशनिक रीजेज हैं,
ठीक है। ये आपके अटलांटिक ओशन में है, या आपकी पैसिफिक ओशन में है, और ये आपकी इंडियन ओशन में है। तो ये आपकी जो है मिड ओशनिक रीजेस हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग सॉल्व मैनी अनसॉल्व प्रॉब्लम। मैनी अनसॉल्व प्रॉब्लम जैसे आपका सबसे पहली बात तो कि जो कॉन्टिनेंट हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो मूव कैसे होते हैं, प्लेट्स हमारी मूव कैसे हो रही हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि किस तरीके से मूव कर रहा है। जैसे कि वैगनर ने कहा था कि 4 फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, आप जा करके देख लेना। लेकिन वो 4 फोर्सेस वास्तव में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये कहता है कि कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट होता है वो कन्वेक्शनल करंट से होता है, ठीक है, जहाँ जो कि कई हद तक सही माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देखो, तो यहाँ तक ये हमने डिस्कस कर लिया आज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगला वीडियो होगा आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और उसके बाद हम बात करेंगे पैलियो मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।